तो ये 12th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो ऑप्शनल क्वेश्चन में आते हैं और लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। जैसा पहला क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। इसका आपको आंसर लाना है। 4 ऑप्शन है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, 2 sin इनवर्स 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है तो इसको बोलेंगे साइन π/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस में 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है तो इसको बोलेंगे कॉस π/3। इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू π/6 प्लस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, यहाँ बचेगा π/3। इनको ऐड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 π/3 प्लस π/3 और ये आ जाएगा 2 π/3। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स √3 के लिए tan इनवर्स tan में √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू है, tan π/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस x। इसका फॉर्मूला है पाई माइनस कॉट इनवर्स x और x की जगह पे है √3। आगे देखिए, आगे है tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स और √3 कॉट में 30 की वैल्यू होगी तो उसको लिखेंगे कॉट π/6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल तो यहाँ बचेगा π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा π/3 माइनस एलसीएम ले लीजिए, 6 बचेगा 6 पाई माइनस पाई और ये सॉल्व होकर आ जाएगा π/3 माइनस 5 π/6। एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6 2 पाई माइनस 5 पाई और ये बचेगा माइनस 3 π/6। 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 3 3 2 6 तो आंसर आ जाएगा माइनस π/2। ये आपका ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन है बे। ये वाला ऑप्शन सही है, माइनस π/2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसकी वैल्यू चाहिए हमें, ऑप्शन दे रखे 4। अब देखिए पहले तो साइन जैसा वैसा π/3 सेम प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का और इस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे है 1/2। पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगा। अब यहाँ पे 1/2 का वैल्यू रखेंगे साइन में, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में होती है 30 की वैल्यू तो इसको बोलेंगे साइन π/6 और ये सॉल्व होके आएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ बचेगा π/6। इसको सॉल्व करेंगे, बाहर है साइन, एलसीएम ले लीजिए, 6 2 पाई माइनस पाई और ये बचेगा साइन π/6 और साइन π/6 है साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो तीसरे वाले में 1/2 वाला ऑप्शन सही है, ये ए वाला ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है √3 माइनस सेक इनवर्स -2। पहले फॉर्मूला लगाइए इसमें, tan इनवर्स √3 जो है tan में 60 की वैल्यू है तो इसको लिखेंगे tan π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स जो रहता है ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये वाला फॉर्मूला है इसमें। तो पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और एक्स की जगह पे है 2। ये वो फॉर्मूला लगा इसमें। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो बचेगा π/3 माइनस पाई माइनस सेक में
एक सेक में 2 जो है वो वैल्यू है 60 का, तो 60 की जगह पे आ जाएगा सेक पाई बाई 3। आगे हल करिए तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस एलसीएम ले लेंगे 3 तो बचेगा 3 पाई माइनस पाई और ये बचेगा पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3 बचेगा पाई माइनस 2 पाई और ये आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, माइनस पाई बाई 3 वाला, यानी कि बे वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, तो एक फॉर्मूला रहता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। यदि x दोनों का सेम है तो इसकी वैल्यू आएगी पाई बाई 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखना यहाँ पे भी अल्फा यहाँ पे भी अल्फा, तो हो जाएगा कॉट और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी। तो इसका आंसर वाला सही है ये वाला बे वाला ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कॉट इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स कॉस में 1/2 जो वैल्यू है वो होगी कॉस 60 की, कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। साइन में 1/2 होगी साइन 30 की, साइन पाई बाई 6। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, यहाँ बचेगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ बचेगा पाई बाई 6। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 बन गया 2, 2 3 जा 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन सही है बे, ये वाला बे वाला ऑप्शन, इसमें आंसर आ रहा है 2 पाई बाई 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल वाई है, तो जो वाई की वैल्यू वो क्या होगी। अब साइन इनवर्स एक्स जो है वो फलन होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में साइन इनवर्स एक्स फलन होगा। तो इस कंडीशन में बाई की जो वैल्यू है वो होगी बड़ी या बराबर होगी माइनस पाई बाई 2 से और छोटी या बराबर होगी पाई बाई 2 से। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन सही है बे, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर बाई का मान बड़ा या बराबर माइनस पाई बाई 2 से और छोटा या बराबर पाई बाई 2 से, तो ये वाला ऑप्शन सही है इसमें बे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटे 6। तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए क्या करना है, 7 पाई बटे 6 जो होगा, अब डिग्री में चेंज कर लीजिए वैल्यू को, 7 इंटू पाई की वैल्यू 180 बटे 6 करेंगे, ये कट जाएगा 3 बार, 7 21 210, जो कि कॉस की जो वैल्यू है, कॉस इनवर्स एक्स फलन होता है 0 से लेके पाई के बीच में और 210 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो चेंज कैसे करेंगे देखें, यहां लिखेंगे चूंकि 7 पाई बटे 6 इज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो फिर क्या करना है हमें, 210 को क्या मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 30 ऐसा करके। तो यहां पे लिखेंगे इसको कॉस इनवर्स कॉस 180 को कह दो पाई प्लस 30 को कहेंगे पाई बाई 6, इस तरह से। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल ये होता है कॉस थीटा, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स और पाई प्लस पाई बाई 6 कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस और थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है पाई बाई 6, ये वाली आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरा एक्स है, कॉस पाई बाई 6 को एक्स मानेंगे तो ये लिख रहा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स
इक्वल फॉर्मूला रहता है यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स पाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे है कॉस पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ पे x माना था हमने कॉस पाई बाई 6, तो यहाँ पे भी x की जगह पे आ जाएगा कॉस पाई बाई 6। तो ये बचेगा पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स से कॉस को काट सकते हैं यहाँ पे, तो बचेगा पाई बाई 6। एलसीएम ले लीजिए 6, तो बचेगा 6 पाई माइनस पाई, और आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, 5 पाई बाई 6 वाला, बे वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है 4, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे x का मान क्या होगा। तो देखें यहाँ पे क्या करना है, 4 साइन इनवर्स x लिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x प्लस 1 साइन इनवर्स x, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x, और प्लस लिख रहा है cos इनवर्स x इक्वल है पाई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 2, तो यहाँ पे इनमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इन दोनों की जगह पे क्या रख सकते हैं पाई बाई 2। तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 2, 3 साइन इनवर्स x जैसा वैसा, और इसकी जगह पे आ गया पाई बाई 2 प्लस इक्वल में है पाई। अब पाई बाई 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3 साइन इनवर्स x इक्वल पाई माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 साइन इनवर्स x, और पाई में से पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो बचेगा पाई बाई 2, 3 को नीचे ले जाओ तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2, अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू में, तो हो जाएगा पाई बाई 6, साइन इनवर्स x इक्वल पाई बाई 6। x की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन बन जाएगा साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसमें x की जो वैल्यू है वो आएगी 1/2, यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन सही है ये। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि कोसेक इनवर्स x का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब इसमें बाई की वैल्यू पूछ रहा है, कोसेक इनवर्स x इक्वल बाई मान लूं मैं, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, हमें ये चेक करना है कोसेक इनवर्स x का किस अंतराल के अंतर्गत फलन माना जाएगा। कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में फलन माना जाता है, लेकिन कोसेक 0 पे अनंत हो जाता है तो उसमें माइनस करना पड़ेगा 0। तो इस अंतराल के अंतर्गत यह फलन होता है, इसका मतलब इसमें ये से वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, और भी एक छोटे क्वेश्चन है ऐसे, जैसे एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। जैसे ये दिया हुआ है साइन टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है आपको, साइन टेन इनवर्स, एक जो है टेन में पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45 की, तो इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4, और प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 भी टेन, कॉस में 45 का वैल्यू होता है तो इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा साइन टेन में से टेन कैंसिल पाई बाई 4, प्लस यहाँ पे भी बचेगा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन, एलसीएम ले लीजिए 4 पाई प्लस पाई, तो ये बचेगा साइन 2 पाई बाई 4, 4 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 0, सॉरी 1, तो साइन 90 का मान 1 आ जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है, एक छोटा क्वेश्चन एक नंबर में ऐसा आ सकता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो उसका मुख्य मान के लिए क्या करना है, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाना है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगाइए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह पे है 1/√2, यहाँ पे 1/√2 कॉस में 45 की वैल्यू होती है, तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4।
कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई माइनस पाई बाई 4। एल्सियम ले लेंगे 4 पाई माइनस पाई, तो ये बच जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। इसका आपको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखें। 3 कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में होता है कॉस 30 का वैल्यू, तो इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स, एक √3/2 साइन में होता है 60 की वैल्यू, तो कोई उसके लिखेंगे साइन पाई बाई 3। इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 6 बचेगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 3 बचेगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। एल्सियम ले लेंगे 6, 3 पाई प्लस 2 पाई, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ये इसका आंसर है। अगला है चौथा क्वेश्चन। देखें चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए पहले तो साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें ये वाला माइनस आ जाएगा आगे, माइनस साइन इनवर्स और एक्स की जगह पे है 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में साइन 30 का मान होता है साइन पाई बाई 6, साइन वर्सेस साइन कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बटे 6। अगला है पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में है सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसका आपको मान निकालना है। तो पहले तो चूंकि सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का तो माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे 2 है, और माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में साइन 30 का मान होता है तो पाई बाई 6। ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक में 2 है वो पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 60 की, तो इसको लिखेंगे सेक पाई बाई 6 पाई बाई 3, और माइनस साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई बाई 6, यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे भी सेक से सेक कैंसिल सेकंड वर्स से, तो हो जाएगा पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। सभी का एलसीएम ले लेंगे 6, तो बचेगा 6 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई इक्वल 6 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 6, तो बचेगा 2 पाई बाई 6, 2 से कैंसिल कर देंगे तो पाई बाई 3। तो इस तरह से ये छोटे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। सारे जितने भी छोटे क्वेश्चन आते हैं लगभग इस तरह के आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन वाले भी बिना ऑप्शन वाले भी। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन इनमें से बाई चांस सेम नहीं आया तो लगभग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आइए चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन करते हैं। पहला है 3x प्लस 2y इक्वल साइन एक्स। तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे देखें। अवकलन करिए, 3 कांस्टेंट है जैसा वैसा रहेगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है जैसा वैसा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और साइन x का हो जाएगा cos x। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो इसको इधर ट्रांसफर करिए, 2 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल cos x, और 3x 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 अपॉन में चला जाएगा cos x माइनस 3 अपॉन 2, तो ये इसका ऑप्शन सही है cos x माइनस 3 अपॉन 2। cos x माइनस 3 अपॉन 2 से वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस बाई इक्वल पाई। तो आपको यहां से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। x का अवकलन हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई कॉन्स्टेंट है पाई का हो जाएगा 0। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, एक ट्रांसफर करो इधर, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई
1, तो इसमें ये वैसा ही है। तीसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स रूट एक्स। अवकलन करेंगे, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और cos इनवर्स x, इनवर्स नहीं है यहाँ पे, ओनली cos x है, cos रूट एक्स। cos x का होगा माइनस साइन एक्स, x की जगह पे रूट एक्स है तो रूट एक्स आ जाएगा। अभी रूट एक्स का नहीं हुआ, अलग से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और इनटू रूट एक्स का अवकलन होगा 1/2 रूट एक्स। तो इसका ऑप्शन सही है, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। तो इसका ये बे वाला ऑप्शन सही है, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल कॉस साइन एक्स। अवकलन करेंगे तो ये है cos x, इसको x मान लीजिए, y का है dy बाई डी एक्स, cos x का होगा माइनस साइन x, माइनस साइन x की जगह पे साइन x है, अभी साइन x का नहीं हुआ, अलग से करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स साइन x, साइन x का अवकलन अलग से हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस साइन साइन x, और साइन x का अलग से कर लेंगे, साइन x का हो जाएगा cos x। तो ये वाला ऑप्शन सही है, माइनस साइन साइन x इंटू कॉस एक्स। इसमें आ जाएगा माइनस साइन साइन x इंटू कॉस एक्स, ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला माइनस, माइनस का है cos x, माइनस ये माइनस है, ये cos x है, और साइन साइन x ये रहा, तो दे वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से ये कह रहा है के किस मान के लिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। फलन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। इसके लिए x नॉट इक्वल 1 है, और k दे रखा है यहाँ पे x इक्वल 1 के लिए। तो x इक्वल 1 पर फलन जब संतत है, फलन x इक्वल 1 पर संतत है, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल 1 पर दाईं सीमा बराबर हो जाएगी बाईं सीमा, बराबर हो जाएगा फलन का मान, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो फलन का मान जो है वो 1 पर दे रखा है k के बराबर, तो ये तो बराबर में आ जाएगा k। अब यहाँ से कोई एक सीमा निकाल लीजिए, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों को, उसको k के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दाईं सीमा निकाल रहा हूँ। दाईं सीमा का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। फलन यही काम में आएगा ऊपर वाला, क्योंकि x नॉट इक्वल 1 है वहां पे, तो लिमिट h टेंस टू 0, और फलन में x की जगह पर रख देंगे 1 प्लस h रखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h होल स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस एच और प्लस 2 अपॉन नीचे भी आ जाएगा बटे में 1 प्लस एच एक्स की जगह पे, और माइनस लिख रहा है 1, ये वाला। आगे देखें, ये है लिमिट एच टेंस टू 0 होल स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, h में करेंगे तो माइनस 3h आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, प्लस का h बच गया, ये प्लस के 2 प्लस का 1 3, ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, जितने भी बचे हैं उनमें सभी में से पहले तो सॉल्व कर लीजिए, एच स्क्वायर माइनस का 3h प्लस का 2h माइनस का 1h बच जाएगा, अपॉन h, ऊपर से h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा h माइनस 1 अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, लिमिट लगाएंगे h 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -1।
तो ये आया -1 और इसके बराबर में कितना दे रखा है k। इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1। तो इसमें ये बे वाला ऑप्शन सही है, ये बे वाला। थर्ड क्वेश्चन है कि x पावर में बाई इक्वल e पावर x माइनस बाई। dy बाई डी की वैल्यू पूछ रहा है। dy बाई डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक काम करिए, log ले लीजिए दोनों तरफ, तो हो जाएगा, क्योंकि चर की घात चर वाला है, log लेना पड़ेगा। log x की घात बाई इक्वल log e की घात x माइनस बाई। फॉर्मूला है log m पावर में हो n तो पावर आ जाएगी आगे n log m, तो ये पावर है वो आ जाएगी आगे y इंटू लॉग एक्स इक्वल, ऐसे यहाँ पे ये वाली पावर आ जाएगी आगे x माइनस बाई इंटू बच गया log e, और बेस में भी e है, log e की वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो यहाँ से बचेगा बाई इंटू लॉग एक्स इक्वल बचेगा ओनली x माइनस बाई। हमें dy बाई डी निकालना है तो पहले बाई चाहिए हमें, तो यहाँ पे बाई है, इसको इधर लेके आओ ताकि कॉमन ले सके बाई को। y इंटू लॉग एक्स, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस का हो जाएगा बाई इक्वल बच गया x। इन दोनों से बाई कॉमन ले लीजिए, बाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा log x और प्लस यहाँ बच जाएगा 1 इक्वल में चल रहा है x। हमें चाहिए dy बाई डी की वैल्यू, तो dy बाई डी की वैल्यू निकालने के लिए बाई का मान निकालिए पहले तो यहाँ से बाई का जो मान आएगा वो आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, या log x प्लस 1 एक ही बात है। अब इसका अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष बाई का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, भाग विधि लगाइए, हर सेम इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे x का, x के सापेक्ष हो जाएगा 1 माइनस अंश, अंश की जगह पे x है, इंटू हर का अवकलन, 1 का हो जाएगा 0 प्लस log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन हर का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बाई डी की जो वैल्यू आई है वो ये आ गई, 1 प्लस लॉग एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स ही बचेगा, और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई तो 0 से करेंगे तो 0, और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस के प्लस के 1 अपॉन एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ से बच गया -1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आ गई लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ए वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सातवें पे। सातवें में है y इक्वल एक्स इंटू लॉग एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो मल्टीप्लाई मेथड लगाओ, ये फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेम इंटू सेकंड का अवकलन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, प्लस सेकंड सेम लॉग एक्स सेम इंटू फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स। अवकलन कर लेंगे, एक्स सेम लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स सेम, और एक्स का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा 1, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आया वो आया 1 प्लस लॉग एक्स। लेकिन हमें द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए तो पुनः अवकलन करना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बाई इसका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 का हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आया है वो आया है 1 अपॉन एक्स, तो इसके लिए ऑप्शन सही है ये बे वाला, ये वाला ऑप्शन सही। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, लगभग इसी तरह का क्वेश्चन 5वें चैप्टर से आएगा आपके लिए छोटे क्वेश्चनों में। आपको फलन देगा, अवकलन पूछेगा, या फिर कोई कहेगा कि इस बिंदु पर फलन संतत है तो के का मान निकालिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों में आपसे पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, देखिए एक एक नंबर वाले। जैसे ये है पहला, 3x प्लस 2y इक्वल कॉस बाई, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, 3 जैसा वैसा, x का हो जाएगा 1, 2 जैसा वैसा, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
और cos y का हो जाएगा माइनस साइन y का अलग से करना पड़ेगा dy अपॉन dx। अब हमें यदि dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए तो जिन जिन में dy अपॉन dx है उनको एक तरफ करिए, 2 इंटू dy अपॉन dx, इसको इधर ट्रांसफर करके लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा साइन y इंटू dy अपॉन dx, और 3 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस यहाँ पे बचेगा साइन y और इक्वल -3। हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो 2 प्लस साइन में चला जाएगा अपॉन में, तो dy अपॉन dx का जो मान आया है -3 अपॉन 2 प्लस साइन y, ऐसे कर ये आपका आंसर है। तो इस तरह से एक नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि fx इक्वल है एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 0 पर संतत है ये आपको चेक करना है। कैसे करेंगे देखिए, यदि x बराबर 0 पर फलन संतत प्रूव करना है तो x बराबर 0 पर फलन की सीमा निकाल लीजिए, फलन की सीमा और फलन का मान, ये दोनों बराबर होते हैं तो फलन कैसा हो जाएगा, संतत। तो फलन की सीमा में दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालिए। दाईं सीमा है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब फलन एक ही है तो हर बार यही काम आएगा, चाहे दाईं सीमा हो चाहे बाईं सीमा हो। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पर आ जाएगा 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर। h की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगी। अब आप बाईं सीमा निकालें, बाईं सीमा में भी सेम ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अब की बार x की जगह पर 0 माइनस h रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर। h की वजह से ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगी। दाईं सीमा और बाईं सीमा 0 आई है, फलन का मान जब आप 0 के बराबर रखेंगे x का मान तो ये 0 का होल स्क्वायर ये भी 0 आएगी। इसका मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा फलन का मान तीनों बराबर है, इसका मतलब फलन x बराबर 0 पर कैसा है, संतत है। तो इसको प्रूव करना था, दर्शाना था 0 पर संतत है, तो ये हमने दर्शा दिया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, बहुत आने लायक क्वेश्चन है। देखो हमसे पूछा इसने कि sec x का tan x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, sec x और tan x दो अलग अलग दे रखे हैं, तो sec x को मान लिया मैंने u sec x और tan x को मान लिया मैंने b। अब हमें जैसे माना कि y का अवकलन करना हो x के सापेक्ष, यदि ऐसा हो y का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो इसको लिखते हैं dy अपॉन dx। इसका मतलब है इस वाले फलन y का x के सापेक्ष अवकलन है d अपॉन dx y, ऐसा करके। अब यहाँ पे ये कह रहा है sec x का अवकलन करना है tan x के सापेक्ष, मतलब u का अवकलन करना है आपको b के सापेक्ष। तो जैसे y का अवकलन x के सापेक्ष, ऐसे करना है u का v के सापेक्ष, और u का b के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा du अपॉन dv। तो मतलब आपको du अपॉन dv निकालना है इस क्वेश्चन में। लेकिन du अपॉन dv में यहाँ पे प्राचल वाला क्वेश्चन में प्राचल x है, तो दोनों का प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे। u का करेंगे du अपॉन dx, ऐसे ही b का करेंगे प्राचल x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, और dx से dx कट के आपको du अपॉन dv की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि आपको u का x v के सापेक्ष अवकलन हमें मिल जाएगा du अपॉन dv। तो आपको क्या करना है, u दे रखा है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करके du अपॉन dv निकालिए। आपको v दे रखा है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करके dv अपॉन dx निकालिए। और समीकरण नंबर 1 में 2 का क्या दे दीजिए, भाग। आपको du अपॉन dv का मान मिल जाएगा। देखें जरा, सबसे पहले आपको दे रखा है u, इसका प्राचल x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx। sec x का होता है sec x इंटू tan x, यह आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे v का करिए, v का हो जाएगा dv अपॉन dx
10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। समीकरण नंबर 2 आ गया। हमें चाहिए du अपॉन dv का मान, du अपॉन dv का, क्योंकि हमें इस u का v के सापेक्ष अवकलन करना है sec x का tan x के सापेक्ष। तो du अपॉन dv निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में भाग दे दीजिए समीकरण नंबर 2 का। समीकरण नंबर 1 में भाग देना है समीकरण नंबर 2 का, तो du अपॉन dx अपॉन में आ जाएगा dv अपॉन dx। du अपॉन dx की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में है sec x इंटू tan x, और dv अपॉन dx की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में है sec स्क्वायर x। sec की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया du अपॉन dv इक्वल tan x अपॉन sec x। आप इसको साइन कॉस में चेंज करके आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। तो यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो du अपॉन dv जो है वो आपके पास आ गया sin x। तो इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आता है प्राचल के रूप में तो आप उसको ऐसे करेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए आगे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि फलन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का एक्स बराबर ए पर संतत हो। क्वेश्चन फलन संतत है पहले से ही, तो एफ ए का मान पूछ रहा है आपसे। एफ ए का मान क्या होगा? यदि x बराबर a पर फलन संतत है तो x बराबर a पर फलन की सीमा बराबर होगी फलन के मान के। तो फलन की सीमा निकाल लीजिए, बराबर में फलन का मान f है जो हमें चाहिए वो रखाइए, आराम से निकल जाएगा। तो x बराबर a पर सीमा निकालिए, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और बराबर में है एफ ए, ये जैसा वैसा। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, इक्वल में चल रहा है एफ ए जैसा वैसा। अब यहाँ पे x की जगह पे a रखिए, लेकिन x की जगह पे a रखेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, पहले x की वैल्यू a रखने से पहले यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में है x प्लस ए इक्वल एफ ए। एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, x की जगह पे a पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस ए इक्वल एफ ए। तो जो एफ ए की वैल्यू आई है वो आ गई आपकी, ए में से माइनस होगा तो क्या बचेगा 0। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अगला है 5वां क्वेश्चन, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य का परीक्षण करना है आपको। कैसे करेंगे देखिए, x बराबर 3 पर करना है, एफ एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान 3 यदि बराबर हुए तो फलन कैसा हो जाएगा? संतत। तो एक काम करिए, x बराबर 3 पर दाईं सीमा निकाल लीजिए, बाईं सीमा निकाल लीजिए, फलन का मान निकालिए। दाईं सीमा यदि आप निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h। तो जहां भी आपको फलन में x दिख रहा है वहां पे 3 प्लस h रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस एच होल स्क्वायर और माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 जैसा वैसा, होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6h और माइनस 1। अब यहाँ पे आप लिमिट लगाना चाहो लिमिट लगा दिए पहले, यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं लिमिट लगा रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये और ये दोनों हो जाएंगे 0, तो क्या बचेगा 18 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 17। ये तो आइए आपकी दाईं सीमा। बाईं सीमा निकालेंगे वो भी सेम 17 ही आएगी। देखना जरा कैसे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f 3 माइनस h। अब की बार फलन में जहां भी x दिखे वहां पे 3 माइनस h रख दिए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे x की जगह पर रख देंगे 3
माइनस एच, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर आ गया 3 माइनस एच और होल स्क्वायर और -1। एच की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ओनली 3 बचेगा, होल स्क्वायर है तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर -1, तो बचेगा 2 इंटू 9 -1, वही 18 -1, 17 बच जाएगा। तो यहाँ से भी 17, और फलन का मान निकालेंगे 3 पे, वो भी 2x² -1 के हिसाब से x की जगह पे 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर -1, ये भी 17 ही आएगा। इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि फलन x बराबर 3 पर कैसा है, संतत है। अगला छठा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखें कैसे करेंगे। पूछा जा सकता है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन, y बराबर दे रखा है log a x, तो आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना है। लेकिन dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पे बेस चेंज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले यहाँ से a को हटाना पड़ेगा, क्योंकि log a b यदि ऐसा कहीं लिख रहा हो तो उसका फॉर्मूला होता है log e में चेंज करने का, log e b अपॉन log e a, ये वाला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से पहले इसको फॉर्म चेंज कीजिए फिर अवकलन होगा। तो y बराबर है log e b की जगह पे यहाँ पे x है अपॉन log e बेस है और यहाँ पे e की जगह पे a ही है। तो अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने से पहले यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिए 1 अपॉन log a e बेस पे और log x। अब यहाँ पे ये तो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन होगा नहीं क्योंकि चर के साथ में गुणा में रखा हुआ है, तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ये जैसा है वैसा कांस्टेंट है, और log e x का हो जाता है 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से आपका dy अपॉन डी एक्स आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल log 7x, ये ऐसे भी आ सकता है log ax की जगह पे। तो ऐसे यहाँ पे भी पहले log आधार, ये पहले log का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा log e x अपॉन log e7, इस तरह से। तो y इक्वल 1 अपॉन log e7 e बेस पे, ये तो है कांस्टेंट, इनटू में लिख रहा है log x, इसका अवकलन कर देंगे, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, y का dy अपॉन डी एक्स, लेकिन चर के साथ में लिखा हुआ है जैसा वैसा रहेगा, 1 अपॉन log 7 और log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पांचों चैप्टर के लगभग इस तरह के छोटे क्वेश्चन जो आएंगे एक एक नंबर वाले, वो इस तरह के होंगे। तो इसी तरह देखिए चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन का आने वाला हूँ मैं। जैसे पहला है, यहाँ पे ये कह रहा है कि a एक आव्यूह है, MIN कोटि है इसकी, तो ये एक वर्ग आव्यूह है। यदि कोई वर्ग आव्यूह है तो इसमें वर्ग आव्यूह वह होगी जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी रहेगी, समान। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, सही। दूसरा है, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एक 3x3 का वर्ग आव्यूह है, तो आपको ये कह रहा है सारणी के एक का मान जो है वो क्या होगा। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना है, हमें ए आव्यूह दी हुई है जिसकी कोटि है 3x3 का। अब हमसे ये कह रहा है कि सारणी के का मान क्या होगा। देखिए ए आव्यूह हमें दे रखी है 3x3 का, इसको 3 कोटि का आव्यूह कह सकते हैं। अब के ए हमसे पूछ रहा है, एक आईडी होती है के ए यदि n कोटि का आव्यूह है, तो सारणिक में यदि इसको लेना है तो ये हो जाएगा k की घात n और सारणिक a, इस तरह से। अब यहाँ पे a आव्यूह 3x3 का है, इसमें यदि k से गुणा करेंगे, k से, तो भी ये 3x3 का ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, n की वैल्यू कितनी है 3। सेम ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये k की घात 3 और सारणिक a, इस तरीके से। इसका मतलब ये है, ये इसका आंसर है, और ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, स वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि एक आव्यूह है जो कि 2x4 कोटि का है,
तो ए में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो अवयवों की संख्या के लिए कोटि का आई और जे का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 8। इसमें ये ब वाला ऑप्शन सही। चौथा क्वेश्चन है कि इसमें आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दोनों अवयव बराबर दे रखी है, तो दोनों अवयव यदि बराबर दे रखी है तो इनके संगत अवयव हो जाएंगे बराबर, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9 के, और x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के। तो एक काम करिए, और y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7 के। इस तरह से समीकरण आ गए। इस वाले समीकरण में y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से x का मान निकल जाएगा। हमें y की और z की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। तो यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट करिए 7, x जैसा वैसा प्लस y प्लस जेड की जगह पे क्या आ जाएगा? 7, और बराबर लिख रहा है 9। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 माइनस 7, x बराबर आ जाएगा 2। तो इसमें ये द वाला ऑप्शन सही है, x की वैल्यू आ रही है 2। अब इसमें y की भी पूछ सकता है, z की भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप जैसे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z की वैल्यू हो जाए उसको यहाँ पे पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे ये छोटे क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में से। और देखते हैं अगले क्वेश्चन। जैसे माना कि ये है 5वां क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है ए आबी दी हुई है, बी आबी दी हुई है आपको, और ए और बी का मल्टीप्लाई पूछ रहा है। ए है 2 माइनस 3 माइनस 1 2, और बी दे रखा है हमें 2 3 1 2। हमसे ए और बी का मल्टीप्लाई पूछ रहा है। इसकी कोटि है 2/2, इसकी भी कोटि है 2/2। इसका मतलब इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, इसका मतलब गुणा हो जाएगा। और नई आयु ये होगी, इसमें ये तो होंगी पंक्तियां और ये होंगे स्तंभ। मतलब ए और बी का गुणा करने के बाद जो ए बी आयु आएगी वो भी 2/2 की ही होगी। तो ए और बी का मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? इधर से लेनी है आपको पहली पंक्ति और इधर से लेना है आपको पहला स्तंभ। मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 माइनस 3, और ऐसी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 दूनी 6। अब की बात दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ले लीजिए तो ये हो जाएगा -2 और प्लस का 2। ऐसी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ले लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 4। इनको सॉल्व करिए तो a इंटू बी जो आया है वो ये आ गया 1 0 0 और 1, यानी कि इकाई आयु आया है ये 2/2 का। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ये वाला 1001, ए वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी आयु की कोटि m इंटू एम बाई एन है तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? तो कोटि से अवयवों की संख्या निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई देखो ये रहा m इंटू एन, ये करेक्शन है, m इंटू एम नहीं है, m इंटू एन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ इसको, एम एन ऐसे। तो इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी एम एन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें पे हमसे ए का मान पूछ रहा है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहाँ पे है k प्लस 4 माइनस 1, ये सारी ये वाली अवयव और ये वाली अवयव दोनों बराबर दे रखी है, मतलब संगत अवयव बराबर होंगे। k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6, और बराबर में है a माइनस 1 3 माइनस 4। दोनों अवयव यदि बराबर दे रखे हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। मैं इनके संगत अवयवों को बराबर करता हूँ और वहां से हमें a का मान निकालना है। तो देखें यहाँ पे k प्लस 4 बराबर हो जाएगा a के, k प्लस 4 बराबर हो जाएगा a के। अब यदि मुझे कहीं से k की वैल्यू मिल जाए तो a की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। और यहाँ पे k माइनस 6 ये बराबर होगा -4 के। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, -4 प्लस 6 हो जाएगा तो k का मान आ जाएगा 2। k का मान उठा के आप इधर रख दीजिए, यहाँ से a का मान आ जाएगा। तो 2 प्लस 4 बराबर a की वैल्यू आ गई 6। हमसे a का मान पूछ रहा है तो a का मान कितना है? 6। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, बे वाला। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a और b दोनों समान कोटि के सममित आयु हैं। तो
ए बी माइनस बी ए किस प्रकार का आव्यूह होगा, विषम सममित होगा कि सममित होगा, वो सारी चीजें हमें बतानी है। देखें, ए और बी समान कोटि के सममित हैं, ए व बी सममित हैं। यदि ए और बी सममित हैं तो ए डैश बराबर हो जाएगा ए के और बी डैश बराबर हो जाएगा बी के। तो हमसे पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए, ये किस प्रकार का आव्यूह होगा, ए बी माइनस बी ए। तो इसके बारे में पता करने के लिए इसका डैश निकाल के देखिए, परिवर्त आव्यूह निकाल के देखिए। यदि इसी के बराबर आया तो सममित होगा, और माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आया तो विषम सममित होगा। यदि शून्य अब आव्यूह आता है तो सारे अवयव शून्य हो जाएंगे, और ये हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखें तो डैश लगाइए, कैसे लगेगा, ए बी पे अलग माइनस बी ए पे अलग लग जाएगा। मल्टीप्लाई में दोनों हैं ए और बी, तो पहले बी डैश फिर ए डैश माइनस ऐसे यहाँ पे ए डैश और बी डैश। और ये चीज पहले से दी हुई है कि ए और बी सममित आव्यूह है, तो ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होगा। तो बी डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ से बी, ए डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ से ए माइनस ए डैश की जगह पे फिर से ए और बी डैश की जगह पे फिर से बी। अब इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो जो ए बी है ये तो हो गया प्लस का और बी ए है ये हो गया माइनस का। अब देखें जरा, ये दोबारा से माइनस उसी वाली आव्यूह के बराबर आ चुकी है। देखें जरा यहाँ पे माइनस का ए बी माइनस बी ए डैश था, यहाँ पे आ गया माइनस का ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ये है कि यदि ए कोई आव्यूह है उसका डैश निकालें माइनस ए के बराबर आ जाए तो ऐसी आव्यूह को बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, और यहाँ पे वही सेम हुआ है। इसका मतलब ये किस प्रकार की आव्यूह है, अतः कहेंगे अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, ए वाला ऑप्शन सही है, विषम सममित आव्यूह वाला। ओके, अगले क्वेश्चनों पे आते हैं। नवा क्वेश्चन है, ए कोई आव्यूह हमें दिया हुआ है, ए आव्यूह है ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, और कंडीशन हमें दे रखी है कि a प्लस ए डैश बराबर है आई के। तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो तो एक काम करो, ए दे रखा है हमें तो इसमें पहले जमाइए इसको। तो ए दे रखा है, ए डैश की जरूरत है, ए डैश और निकाल लीजिए, पंक्तियों को बना दीजिए स्तंभ और स्तंभ को बना दीजिए पंक्ति। तो ये हो जाएगा, पहली पंक्ति को आप स्तंभ बनाएंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और cos अल्फा। इस तरीके से ए है हमारे पास, ए डैश है हमारे पास, तो आराम से इसमें जमाइए दोनों को। ए का मान रखिए cos अल्फा, ये रखे हुए हैं, मैं जोड़ देता हूँ दोनों को। ए को ए डैश को जोड़ना है, ये ए है ये ए डैश है, दोनों को जोड़िए। जोड़ने पे देखें जरा क्या आएगा, cos संगत अवयव जोड़ेंगे, cos अल्फा को जोड़ेंगे cos अल्फा में तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा। ऐसे माइनस साइन अल्फा को जोड़ेंगे माइनस प्लस के साइन अल्फा में तो ये हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे साइन अल्फा को साइन अल्फा में, एक प्लस का एक माइनस का है 0, और cos अल्फा को जोड़ेंगे cos अल्फा में तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा। और इक्वल में लिख रहा है आई का मान रख दीजिए, 2/2 का इकाई अवयव बना दीजिए 1001। अब इनके संग ये भी दोनों बराबर हैं तो संगत अवयवों की क्या कर दीजिए, तुलना। यहाँ पे तुलना करेंगे तो 2 cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। 2 cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 से, यहाँ से भी 2 cos अल्फा 1 के बराबर हो रहा है तो एक ही बात है। तो cos अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी बटे में चला जाएगा 2, 1/2। अब cos में 1 जो है 1/2, cos 60 का मान होता है cos π/3। तो cos इधर जाएगा cos इनवर्स बन जाएगा, cos से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। ये आपका अल्फा का मान है, और ये ऑप्शन सही है कौन सा, बे, π/3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि यदि कोई आव्यूह है ए और बी, इनकी कोटि दे रखी है m × n और n/p,
तो ए बी का क्रम क्या होगा, तो ए बी का कोटि पूछ रहा है, क्रम मतलब कोटि। तो ए कोई आव्यूह है जिसका कोटि है m/n, और बी कोई आव्यूह है जिसका कोटि है n/p। तो यदि ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो तभी संभव है जब इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान हो, जो कि यहाँ समान दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई आव्यूह आएगी ए बी, उसकी कोटि होगी ये वाली। इसमें ये m तो होंगी पंक्तियां और p होगा स्तंभ। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m/p। m पंक्तियां होंगी और p क्या होगा, स्तंभ। तो इसमें ये स वाला ऑप्शन सही है, m/p। और देखिए और क्वेश्चन करते हैं इसके। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, x प्लस वाई का मान निकालिए, ए और बी दे देगा, घटाइए। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, तीसरा ये आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो इसका मान पहला देखें, x का मल्टीप्लाई करिए, अंदर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, प्लस यहाँ पे y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y और प्लस का y, और इक्वल इधर है 10 और 5। हमें चाहिए x प्लस वाई की वैल्यू, तो पहले x निकालेंगे फिर y निकालेंगे, दोनों का जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले दोनों को जोड़ दिए, ये वाली आव्यूह और ये वाली आव्यूह दोनों को जोड़िए। 2x में माइनस वाई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। 3x में जोड़ेंगे वाई को तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, और बराबर में है 10 और 5। अब दोनों आव्यूह समान है तो इनके संगत अवयव समान होंगे। 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10 के, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 के, समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए ताकि हमें x का मान निकल जाए। जोड़ देंगे, प्लस का वाई और माइनस का वाई कट जाएगा, 2x और 3x 5x, और ये हो जाएंगे 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। x की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। 2x माइनस वाई बराबर है 10, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो 2 इंटू एक्स का मान है 3 माइनस वाई बराबर 10, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान निकाल लीजिए, 6 माइनस 10 बराबर वाई। 10 को दिल ले आए, माइनस का हो गया, वाई को दिल ले गए, प्लस का हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4। हमें x और y की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालनी, हमें दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। x को और y को दोनों को जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस का 1 वाला ऑप्शन सही है आपका। तो माइनस का 1 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है इसमें, खालिस्तान है। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भरना है, सॉल्व नहीं करना आपको कॉपी पे इस क्वेश्चन को, ओनली खालिस्तान भरना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ए आव्यूह दिया हुआ है, बी आव्यूह दिया हुआ है, आपको ए में से बी को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करना होता है, घटाने के लिए समान समान अवयवों, संगत अवयवों को एक दूसरे में से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। देखिए कैसे घटाएंगे। हमें दी हुई है आव्यूह ए, 1 3 माइनस 2 5, और बी आव्यूह हमें दे रखी है 2 4 3 2। हमें एक दूसरे में से घटाना है, ए में से घटाना है बी को। घटा सकते हैं आराम से, समान संगत अवयव घटा दीजिए। 1 में से घटाएंगे 2 को कितना आएगा, -1। 3 में से घटाएंगे 4 को कितना आएगा, -1। -2 में से घटाएंगे 3 को, -2 में से घटा रहे 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। 5 में से घटाएंगे 2 को कितना आ जाएगा, 3। तो ये खालिस्तान में आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली अभी आ गई -1 -1 -5 और 3, इस तरीके से। अगला है तीसरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखें इसमें ये कह रहा है कि ए आई जे कोई आव्यूह बनानी है आपको, जहां पे यदि आई और जे का मान समान रहे तो वहां पे लेना है आपको काम में 1, और आई और जे का मान समान नहीं है तो वहां पे काम में लेना है 0। तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे। देखिए यदि कोई आव्यूह हम बनाते हैं, जैसे माना कि ए आई जे बना, कोई आव्यूह हम बना रहे हैं, 2 बाई 2 का आव्यूह बनाया, तो ये बनेगा A11 A12 A21 A22। 3 बाई 3 का आव्यूह जैसे हम बनाते हैं तो ऐसा बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A3 3 इस तरीके से। अब इसमें ये कह रहा है जहां पे आई और जे का मान समान है वहां पे तो रखना है आपको 1। जैसे देखो यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पर आई और जे का मान समान है 1 1, यहाँ पे भी आई और जे का मान समान है 1 1, तो इनके जगह पे तो क्या रख देंगे 1 1। जब आई और जे का मान समान हो तो क्या रखेंगे 1, और आई और जे का मान अलग अलग हो तो क्या रखेंगे 0। तो इन दोनों जगहों पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। देखना किस प्रकार का आव्यूह आया है, ये आया है इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, इसमें भी देखना जहां आई और जे का मान समान समान है वहां पे तो आ जाएगा 1 1 1, बाकी सभी जगह पे क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 सभी जगह पे। तो ये किस प्रकार का आव्यूह बन गया, ये भी बन गया इकाई आव्यूह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें लिखेंगे इकाई आव्यूह। उसके बाद कुछ एक नंबर के क्वेश्चन है, देखो ऐसे पूछ सकता है कि आपको एक आव्यूह दे रखी है, दोनों आव्यूह समान दे रखे हैं, तो आपसे ए और बी के मान पूछ रहा है। तो जब दोनों आव्यूह समान है तो इनके संघात आप बराबर कर दीजिए। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 6 के, और a इंटू बी बराबर हो जाएगा 8 के। a प्लस बी बराबर हो जाएगा 6 के, और a इंटू बी बराबर हो जाएगा 8 के। अब यहाँ से a और b का मान पूछ रहा है, तो a और b का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से या तो a का मान निकाल लीजिए या b का मान निकाल लीजिए, उठा के सब इसमें रख दीजिए। यहाँ पे देखना कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ से a का मान निकाला 8 बटे आ गया b। अब ये a का मान उठा के आप इधर रखिए, a का मान 8 बटे b प्लस का है b और बराबर 6। एल्सियम ले लीजिए, b आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8 प्लस बी स्क्वायर बराबर 6। बस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 प्लस बी स्क्वायर बराबर 6b। 6b को इधर ट्रांसफर करिए, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 बराबर 0। इसके पेयर कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 इक्वल 0। दो दो के जोड़े बना लीजिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा b, b माइनस 4, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2, b माइनस 4। तो एक तो इन दोनों में से b माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, b माइनस 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा b, और यहाँ बचेगा -2, और बराबर बच गई 0। अब या तो b माइनस 4 जीरो के बराबर हो जाएगा, या फिर b माइनस 2 जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान कितना आया 2, और यहाँ से b का मान कितना आया 4। जब b के दो मान आए, दोनों मानों को उठा के आप इधर रखेंगे तो a के भी दो मान हो जाएंगे। देखना जरा, b के मानों को आप इधर रखिए, तो a बराबर हो जाएगा b का मान नंबर 1। यदि b बराबर आ जाए 4 तो a का मान कितना आएगा 8 बटे 4 बराबर 2 हो जाएगा। नंबर 2, यदि b का मान बराबर हो जाए 2 के तो a बराबर हो जाएगा 8 बटे 2, a बराबर हो जाएगा 4 के। तो a और b के दो दो मान यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला है, एक क्वेश्चन और दे रखा है दूसरा, ये देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि ए आव्यूह आपको दी हुई है और बी आव्यूह आपको दी हुई है। ए आव्यूह है 2 4 माइनस 3 2, और बी आव्यूह है 1 3 माइनस 2 5। आपसे 2a² माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए, उसमें 2 का गुणा करेंगे, उसमें से बी वाली आव्यूह को घटा देंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकालें, ए स्क्वायर के लिए तो ए इंटू ए करना पड़ेगा। ए है 2 4 माइनस 3 2, और इसमें मल्टीप्लाई करना है दोबारा से 2 4 माइनस 3 2 का ही मल्टीप्लाई करें, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो गुणा करेंगे 2 इंटू 2 4, माइनस 4 इंटू 3 करेंगे 12, ऐसे यहाँ पे 4 दूनी 8, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का 2 से करेंगे 4 दूनी 8। ऐसे ही अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करिए, पहले तो -6 और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो माइनस का 12 प्लस 4। तो ये अभी आ गया हमारे पास क्या, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास माइनस का 8 16 माइनस 12 और माइनस के 8। ये आपके पास ए स्क्वायर आ चुका है,
अब क्या करना है, ए स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मिल जाएगा 2a स्क्वायर। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16। तो ये आपके पास मिल गया 2a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 2a स्क्वायर में b वाली अवयव को घटाना है। ये आपकी b वाली अवयव है, इसको घटा दीजिए। b को नहीं, 3b को घटाना है, तो यहाँ पे 3b लिख लीजिए। तो 3b के लिए पहले 3b निकालो आप, b में 3 का मल्टीप्लाई करो। b में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आपका 3b आ चुका है। अब ये 2a स्क्वायर है, ये b 3b है, माइनस कर दीजिए। 2a स्क्वायर में से माइनस कर रहे हैं 3b को, तो ये देखना संगात को घटा दीजिए। -16 में से घटाएंगे 3 को, -16 में से घटा रहे 3 को तो कितना हो जाएंगे, -19। 32 में से घटा रहे 9 को, घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये आ गया यहाँ पे। और ऐसे -24 में से घटा दिए 6 को, -24 में से घटाना है -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 24 में से 6 माइनस कर दीजिए, माइनस का बचेगा 18। और -16 में से माइनस करेंगे 15 को, -16 में से माइनस करेंगे 15 को, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 31 हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गए चैप्टर नंबर 2 के और 5 के और 3 के, तीनों चैप्टरों के कंप्लीट हो चुके हैं आपके। छोटे क्वेश्चन, रिक्त स्थान, जिस भी तरह का 1 नंबर का छोटे क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैंने करा चुका हूँ, मैंने करा दिए सारे क्वेश्चन। इसके बाद अगले वीडियो में आपको अन्य 3 चैप्टरों के, फिर अगली वीडियो में अन्य 3 चैप्टरों के, तो ऐसे करके 3-4 वीडियो में मैं सारे बुक के जितने भी 13 चैप्टर में, सारे चैप्टरों के मैं अलग अलग करा दूंगा सभी के छोटे छोटे क्वेश्चन।